दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान हम पे कृपा ही नहीं कर रहे। इतने टाइम से हम पूजा पाठ कर रहे, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा आज तक नहीं हुई। आज तक हम दुखी के दुखी ही हैं कि कभी सुख नहीं मिला जीवन में। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने दुख ही दुख देखे हैं, कभी सुख देखा ही नहीं है मैंने, तो इसका मतलब भगवान नहीं होते। लोग यही सोचते हैं कि अगर भगवान होते तो कुछ तो सुख देते ना मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे माइंड की सोच है कि हम सोच क्या रहे हैं। क्या हमने मतलब भगवान की पूजा पाठ की, दिन रात की, तो कभी भगवान पे हमने भरोसा करके देखा? नहीं देखा। हम इंसान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, भगवान पे कम करते हैं, क्योंकि जब हम पे मुसीबतें आती हैं तो हम भगवान से नहीं इंसानों से हेल्प मांगने भागते हैं कि इंसान हमारी हेल्प करेंगे, जबकि आपको भी पता है कि इंसान आपकी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक स्वार्थी है, माया के जाल में बंधा हुआ है। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए आप भरोसा प्रभु पर करें कि प्रभु आप पे भरोसा है मुझे, आप मेरी रक्षा करें। अगर आपने उन पे विश्वास किया है तो जो बाकी सबसे आप हेल्प मांगने वाले थे वो ऑटोमेटिक आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आपने गजेंद्र मोक्ष पढ़ा होगा, किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा, ये बात सही है, लेकिन मतलब गजेंद्र मोक्ष में क्या है कि एक हाथी है और एक मतलब मगरमच्छ है, कि मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने मुंह में दबा लिया। अब वो हेल्प मांगे तो किससे मांगे? उसे भरोसा था प्रभु नारायण पर, कि उन्होंने मतलब प्रभु को आवाज़ लगाई और प्रभु हाजिर हो गए कि मेरा भक्त मुसीबत में है। लेकिन होता क्या है कि जो मुसीबत में होता है उसकी मुक्ति पहले नहीं होती, जो मुसीबत दे रहा है उसकी मुक्ति पहले होती है। इसलिए प्रभु ने पहला वार उस मगरमच्छ पे किया तो हाथी ने बोला कि प्रभु मैंने आपकी भक्ति की, लेकिन आपने मुक्ति उसको क्यों दी पहले, कि जो मेरे भक्त को कष्ट पहुंचा रहा है, अगर वो कष्ट से फ्री करेगा तो ही मैं तुझे मुक्ति दूंगा ना, क्योंकि उसने उनका पैर पकड़ रखा था। इसलिए प्रभु ने उसे भी तार दिया जिसने बुरा किया था, उससे तो तारा ही तारा कि जो प्रभु का भक्त है, लेकिन सबसे पहले उसे निहाल किया जिसने गलत किया, जिसके कारण प्रभु को आना पड़ा। इसलिए हमें विश्वास कितना है ये जानो कि हमें विश्वास तो है ही नहीं। हम अधिकतर जो पूजा पाठ करते हैं वो एक दिखावे के लिए करते हैं। कहीं मान लो कहीं कोई आ गया तो हम पूजा करना छोड़ देते हैं, कहीं कोई पूजा कर रहा है तो हम खड़े होकर इंतज़ार करते हैं ये चला जाएगा तब मैं मेरी पूजा करूँगा। ऐसा क्यों? जब हम पूजा, हमारी श्रद्धा है पूजा करने में, तो हमें जैसा आता है हम वैसा ही करेंगे ना, हम दिखावा थोड़ी करेंगे। हमारे मन में ईश्वर है तो हम उसी हिसाब से पूजा करेंगे। हम थोड़ी है कि दूसरा कैसे पूजा कर रहा है हम उस तरीके से करेंगे। बहुत से लोग करते क्या है, जब भी पूजा करने जाते हैं तो मतलब पहले जो होता है ना कि शिव जी के वहाँ से जल ला के अपने घर में छिड़काव करो, तो करते क्या है, पहले शिवलिंग को धोएंगे। जब साफ़ सुथरी शिवलिंग हो जाएगी तब उसमें से जल लेंगे साफ़ सुथरा। तो ये क्या चल रहा है? ये भक्ति है। तुम मतलब वहाँ भी जाके साफ़ सुथरा ढूंढ रहे हो, स्वच्छ ढूंढ रहे हो कि वो प्रभु है, वहाँ सब कुछ एक समान है उनके लिए, लेकिन वहाँ भी हम ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु पे भरोसा नहीं है, हमें इंसानों पे भरोसा है। इंसान हमारी हेल्प करेंगे। किसी ने मुसीबत पड़ी, हमने हेल्प मांगी तो उसने नहीं दी, तो हम उसे ही दोष देंगे उसने नहीं दी। आपने उससे क्यों मांगा? प्रभु से मांगो ना। उन्हें अपना बाप समझ के बोलो कि आप मेरे हो, आप मुझे दो, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा से मिलती है, हम नहीं जाते परमात्मा के पास। लेकिन सज़ा हमारी आत्मा को मिलती है कि जो हम करते हैं, अगर हम इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अगला जन्म शायद ना मिले, लेकिन हम इस जन्म में ऐसे कुकर्म करेंगे कि अगला जन्म हमें वो कष्ट भोगने के लिए आना पड़ेगा जो हम अभी कर रहे हैं। इसलिए ये जो शरीर है वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा तो फिर से जाएगी ना वहाँ।
इसलिए आत्मा बार बार जा रही है, आत्मा नहीं मरती, शरीर जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली जब तक इस शरीर में हमारे जीव है, आत्मा विराजमान है, तब तक इसमें कोई बदबू वगैरह नहीं आती। लेकिन अगर गलती से आत्मा से निकल के चली गई तो मुश्किल से 1 या 2 दिन रख दो, तुम खुद मतलब वहाँ बैठना इतना नामुमकिन हो जाएगा कि तुम खुद नहीं टिकोगे वहाँ। क्या हुआ, इतने जो हम इतने सालों से लेके शरीर चल रहे थे वो इतनी सी देर में इतना सड़ गया। तो ये आत्मा का खेल है कि जब तक आत्मा थी ये शरीर की वैल्यू थी, लेकिन आत्मा निकली, अब शरीर को हम रख भी नहीं सकते। इसलिए विश्वास हमेशा भगवान पे करो, इंसान पे भरोसा मत करो, क्योंकि इंसान तो कब धोखा देगा। वो बोलते हैं ना, इंसान ही होता है, अपने ही होते हैं जो अपनों के पीठ में खंजर घोंपते हैं, कि वो ही अपनों को धोखा देते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि हम ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं। यहाँ सब एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़े। अगर आज ही तुम्हें कोई बीमारी हो जाए ना, और वहाँ उन्हें पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उन्हें लगाने पड़े, तो वो ही तुमसे दूर जाके बैठ जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से लगाएं। ऐसा होता है। इसलिए इंसान इतना मतलबी है। इसलिए इंसान से हेल्प मत मांगो, प्रभु पे भरोसा करो। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा किया, अपने पतियों से भरोसा किया, अपने पतियों से हेल्प मांगी, तो वो सर नीचा कर कर के बैठ गए, नहीं करी उनकी मदद। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी, एक पुकार में वो आ गए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को हेल्प के लिए नहीं बुलाया था, उन्होंने ये भी बोला था, क्योंकि जो कौरवों के मामा थे, उन्होंने मतलब पहले ही ये सोचा था कि जैसे ही श्री कृष्ण जाएंगे मैं उसके बाद ही अपना दाव चलूँगा। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से गए और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो वहाँ होते तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन उनके जाने के बाद ही ये सब हुआ। अगर वो यहाँ होते तो शायद मतलब जो चौसर खेला गया था वो नहीं खेला जाता। इसलिए उन्होंने पहले ही षड्यंत्र रचा था, जब तक भगवान श्री कृष्ण यहाँ से नहीं जाएंगे हम ऐसा, जब तक वो वहीं रुके हुए थे उन्हीं के महल में। और उनके जाने के बाद उन्होंने सब अपना कार्यक्रम किया। और उसी टाइम जो उनके भ्राता थे, उनके भीम के जो बड़े वाले भाई थे, उनका भूल गई मैं नाम, उनके जो बड़े वाले भाई थे, उन्हें अभिमान हो गया था कि मुझे चौसर में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये तो शकुनी की चाल थी कि अभी मैं हारूंगा तभी तो इन्हें ये विश्वास होगा कि हम जीत रहे हैं, हमें विश्वास है हम जीतेंगे। उन्होंने वहाँ न्योता दिया कि आपको वहाँ खेलने आना है, और वो चले गए। लेकिन एक द्रौपदी ऐसी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास था, अपने पतियों से हेल्प मांगी, नहीं की, लेकिन भगवान से हेल्प मांगी, वो तुरंत हाजिर हो गए। इसलिए इंसानों से हेल्प मत मांगो, भगवान से हेल्प मांगो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो ही होते हैं जो किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। अगर वो माध्यम नहीं बनाए तो शायद हमारी हेल्प कोई नहीं करे। इसलिए प्रभु पे विश्वास रखो, उनके सिवा किसी पे विश्वास मत रखो। अगर मुसीबत है तो स्वीकार करो कि प्रभु आप जो करोगे अच्छा करोगे, बस यही सोच के चलो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।